पटाया, थाईलैंड का सबसे मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। नियॉन लाइट से सजी सड़कें, नॉन स्टॉप नाइट लाइफ और बेफिक्र भीड़। लेकिन हाल ही में सामने आई एक अंतर्राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्री ने इस चमक के पीछे छुपे काले सच को उजागर किया। सोचिए दोस्तों, उसी भीड़ में एक 12 साल की बच्ची शराब के नशे में धकेली जा रही है। मासूम बचपन यहां हर रात नीलाम होता है। आज हम इसी खौफनाक हकीकत की परतें खोलेंगे। सितंबर 2022 में जर्मन मीडिया संस्था डब्ल्यू ने एक रिपोर्टिंग टीम भेजी थी, जिन्होंने पटाया के सेक्स टूरिज्म इंडस्ट्री की पड़ताल की। रिपोर्ट के मुताबिक उसी दौरान एक जर्मन नागरिक को चाइल्ड सेक्स अब्यूज के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आरोप था कि वह बियर बार से नाबालिग लड़कियों को अपार्टमेंट लेकर जाता था, लेकिन कुछ ही समय में वह रिश्वत देकर थाईलैंड से भागने में सफल हो गया। कीमत सिर्फ 1 मिलियन थाई बाट यानी करीब 25 लाख रुपए। जब यह डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई तो थाई मीडिया और राजनीति में हड़कंप मच गया। प्रधानमंत्री को भी सामने आकर बयान देना पड़ा, सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन क्या केवल बयान देने से जमीनी हालात बदल जाते हैं? रिपोर्ट के दौरान डॉक्यूमेंट्री टीम को वॉकिंग स्ट्रीट के आसपास कई चौंकाने वाले दृश्य दिखे। एक 12 साल की बच्ची अपने बदन पर जन्मतिथि गुदवाए हुए ग्राहकों के साथ बैठी थी। एक छोटा लड़का आधी रात को गम बेचते हुए सड़कों पर भटक रहा था। इन बच्चों के लिए पटाया की रंगीन गलियां कोई सपना नहीं, एक डरावनी सच्चाई है। हर बार, हर ड्रिंक, हर मुस्कान के पीछे इन बच्चों का टूटा बचपन छुपा हुआ है। सोचिए, अगर इस चमकती भीड़ में आपका अपना बच्चा खो जाए, क्या हम फिर भी चुप रहते? जांच में पाया गया कि कोबरा बार जैसे कई संस्थानों में नाबालिग लड़कियां धकेली जा रही थी। एक बार में 11 में से सिर्फ एक कर्मचारी बालिग था, बाकी सभी नाबालिग। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने केवल एक बार पर कार्रवाई की, जबकि आसपास के अन्य बार्स में वही गंदा कारोबार बदस्तूर जारी रहा। आरोपी जर्मन टूरिस्ट ने खुलकर माना कि वह 1 मिलियन थाई बाट घूस देकर देश से बाहर निकला। सोचिए, जहां बच्चों की सुरक्षा होनी चाहिए थी, वहां सौदेबाजी चल रही थी। और सबसे दुखद, जिम्मेदार अधिकारियों ने इस भ्रष्ट व्यवस्था पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। ये एक सुनियोजित चुप्पी है, एक साजिश है मासूमियत को कुचलने की। थाईलैंड में सेक्स टूरिज्म की कहानी कोई आज की नहीं है। दशकों से बैंकॉक, पटाया और फुकेत जैसे इलाकों में सेक्स इंडस्ट्री गहरी जड़ें जमा चुकी हैं। रिपोर्ट के अनुसार हर साल लाखों टूरिस्ट आते हैं और एडल्ट एंटरटेनमेंट के नाम पर इस व्यापार को बढ़ावा देते हैं। बच्चों का शोषण इस अंधेरे उद्योग का छुपा हुआ हिस्सा बन चुका है। और हर बार जब कोई बड़ा मामला सामने आता है, कुछ दिन के लिए कार्रवाई होती है, फिर सब चुप। असल सवाल यह है, क्या इस व्यापार के पीछे सिर्फ कुछ अपराधी हैं, या पूरा सिस्टम ही कहीं ना कहीं इस धंधे से मुनाफा उठा रहा है? सबसे बड़ी विडंबना देखिए, बड़े होटल चेन इंटरव्यूज में सस्टेनेबिलिटी और एथिकल टूरिज्म की बातें करते हैं, लेकिन वहीं उनके होटल्स को गेस्ट फ्रेंडली टैग मिलता है, जिसका मतलब है सेक्स वर्कर्स को कमरों में लाना कोई समस्या नहीं। रिपोर्ट में पाया गया कि कई बड़े होटल जो अंतर्राष्ट्रीय बुकिंग साइट्स पर उपलब्ध थे, खुलेआम इस व्यापार का हिस्सा बन चुके हैं। सवाल यह नहीं कि दिखावा कितना अच्छा है, सवाल यह है कि जमीन पर क्या हो रहा है। असलियत में बच्चों के लिए कोई सुरक्षा है भी या नहीं? तो दोस्तों, सवाल यही उठता है, अगर अधिकारी सब जानते थे तो आरोपी को भागने क्यों दिया गया? अगर हर गली, हर होटल, हर बार में ये खेल चल रहा है, तो रोकने वाले कहां हैं? क्या हम वाकई मान लें कि एक रिश्वत की रकम, एक बयान, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बच्चों का बचपन लौटा सकते हैं? या फिर हमें खुद उठकर इस सड़ते सिस्टम से सवाल पूछने होंगे? एक समाज की असली पहचान उसकी सबसे कमजोर कड़ी से होती है, उसके बच्चों से। जब हम एक बच्चे की हंसी नहीं बचा सकते, तो किस विकास पर गर्व करेंगे? दोस्तों, यह सिर्फ थाईलैंड का सवाल नहीं, ये पूरी मानवता का सवाल है। अगर आज हम आवाज नहीं उठाएंगे, तो कल और भी मासूम सपनों का खून होगा। आइए, आवाज बनिए,
सच के साथ खड़े होइए। मासूमियत जिंदाबाद, मानवता जिंदाबाद। जय हिंद।